दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो और मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो अब इंतजार खत्म हुआ। मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर कितने पद है, इसे अप्लाई कैसे करना है, इसके अंदर एज लिमिट क्या है, इसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सब कुछ हम एक वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो दोस्तों इसके अंदर रिक्त पद होने वाले हैं 2548 और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 781 पद, आंगनवाड़ी सहायिका के 1767 पोस्ट यहाँ पे शामिल है। अब दोस्तों बात करते हैं इसका इम्पोर्टेंट डेट से की, तो आवेदन प्रारंभ हुए हैं 1 जुलाई यानी आज से, और अंतिम तिथि होने वाली है 13 जुलाई 2026। और यदि आपसे कोई मिस्टेक हो रही है तो आप मिस्टेक को 15 जुलाई तक आप आसानी से इसको सुधार कर सकते हैं। और ये आवेदन ऑनलाइन ही मान्य रहेगा, आप इसे ऑफलाइन मान्य नहीं रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं पात्रता का स्वर्णिम नियम। जिस ग्राम या वार्ड में पद रिक्त है आवेदक को उसी राजस्व ग्राम वार्ड के स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। यदि आप किसी शहर कुछ भी इंदौर के हो तो इंदौर वाले ही इसे फिल करेंगे, आप खरगोन वाले फिल यहाँ पे नहीं कर पाओगे, यहाँ पे देख सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं इसके अंदर न्यूनतम योग्यता और आयु सीमा क्या मांगी गई है। दोस्तों 12वीं पास यहाँ पे उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। नोट, कोई पूर्व अनुभव की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप फ्रेशर है तो आप इसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों एज की बात करें तो इसके अंदर मिनिमम एज 18 वर्ष, अधिकतम वर्ष की बात करें जनरल वालों के लिए, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ इसके अंदर एज की छूट के साथ में, रिलैक्सेशन के साथ में बता रहा हूँ। अधिकतम जनरल कैटेगरी से 35 साल, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, अधिकतम 38 साल, और SC ST को 5 साल छूट, यानी कि यहाँ पे अधिकतम 40 वर्ष के यहाँ पे कैंडिडेट भी फॉर्म फिल कर पाओगे। इसकी बात करें और इसकी एज की गणना की बात करें तो इसकी एज की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ भाग, कौन से जिले कौन से संभाग के अंदर कितनी पोस्ट है और कौन से जिले के अंदर है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हो कि इंदौर संभाग के अंदर 8 जिलों के अंदर यहाँ पे भर्तियां है। कार्यकर्ता की 151, सहायिका के 311। जबलपुर संभाग के अंदर 9 जिले हैं जिसमें कि कार्यकर्ता के 159 और सहायिका के 306 यहाँ पे भर्ती शामिल है। उज्जैन संभाग की बात करें तो यहाँ पे 7 जिले इसके अंदर थे जिसमें कार्यकर्ता की 109 और सहायिका को 246 पोस्ट खाली है। यदि आप देखना चाहते हो कौन से जिले के अंदर कितनी पोस्ट है तो मैंने मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे के रखा है, वहां पे ज्वाइन हुई है और वहां से आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ग्वालियर के अंदर 5 जिले हैं, कार्यकर्ता के 78 और सहायिका के 155। सागर के अंदर 6 जिले और कार्यकर्ता के 77 और सहायिका के 159। भोपाल के अंदर की बात करें 5 जिले, कार्यकर्ता के 76 और सहायिका के 229। आपको मैंने जैसे बताया है जिलेवार विस्तृत जानकारी चयन पोर्टल पर भी उपलब्ध है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसके अंदर आपको किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं देना है और यह केवल मेरिट बेस्ड ही सिलेक्शन होगा। और इसके अंदर आपको 100 अंकों की मेरिट प्रणाली होगी, आपको 100 अंक का रहेगा, उसमें से आपको मेरिट लिस्ट बनेगी। 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। समान अंक होने पर अधिक उम्र वाली महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। मान के चलिए कैंडिडेट ए है 18 साल का और कैंडिडेट बी है 19 साल का, आप दोनों के मार्क्स सेम है तो उसमें से जो 19 साल वाला जो कैंडिडेट है उसे यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं बोनस अंक मेरिट में आगे कैसे बढ़े। दोस्तों यदि आपका ग्रेजुएशन पास से तो आपको 10 मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बेटी है तो 10 मार्क्स, अनुभव 10 मार्क्स, विधवा तलाकशुदा 30+ अविवाहित को 10 मार्क्स, SC ST वर्ग को 10 मार्क्स, BPL कार्ड धारक को 10 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। और ये जो मार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं और ये हो सकता है कि ये कई कई जगह पे ज्वाइन मतलब इसके अंदर ऐड ना हो सकता है कि पूरी तरीके से ऐड ना हो, तो आप थोड़ा सोच समझ के देखें। अब दोस्तों बात करते हैं सुविधाएं और इसके अंदर आपको लाभ क्या क्या मिलने वाली है। हर साल जुलाई में यहाँ पे मानदेय के अंदर वृद्धि होती है। मान के चलिए कि आपकी सैलरी 11,000 है तो अगले जुलाई के अंदर 12,000 हो गया। हर साल 1,000 का इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट नहीं होता दोस्तों। यात्रा भत्ता, रिटायरमेंट लाभ,
प्रतिवर्ग निःशुल्क, 2 यूनिफॉर्म या आयुष्मान कार्ड, बीमा योजना। और यह पद पूर्णतः अस्थायी और मानदेय आधारित है, नियमित सरकारी नौकरी नहीं है। तो दोस्तों आप इसे पूरी तरीके से सरकारी नौकरी ना समझे, बाकी इसको कोई कम भी ना समझे, क्योंकि ये है तो सरकारी ही नौकरी, बट इतना है कि यह सरकारी पक्की नौकरी नहीं है। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। तो देखिए, एक तो आवेदन आप खुद भी स्टेप्स से कर सकते हो। आप खुद ऑफिशियल चयन पोर्टल पे जाओ, वहां पे समग्र आईडी आपकी डालो, आवेदन फॉर्म को फिल करो, दस्तावेज को पीडीएफ के अंदर अपलोड करो, आपको पेमेंट करना है और फाइनल सबमिट करके आप प्रिंट आउट ले सकते हो। यदि आपको ये फॉर्म भी नहीं भरते आ रहा है, तो किसी कैंडिडेट मुझे आपका पर्सनल मतलब मैं आपको कमेंट कर दीजिए, मैं आपको मेरा वहाँ पे पर्सनल नंबर दे दूंगा, वो कैंडिडेट का मैं फॉर्म आपको फिल करके बताऊंगा। दोस्तों अब अपन बात कर लेते हैं कि आवेदन करने से पहले आपको कौन कौन से दस्तावेज की चेकलिस्ट करना है। सबसे पहले तो उसी ग्राम वार्ड का निवासी होना प्रमाण पत्र जरूरी है। आप जैसे मान के चले खरगोन के हो, तो खरगोन का आपके पास में अपना प्रमाण पत्र मूल निवासी होना जरूरी है। 10वीं और 12वीं की अंक सूची, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एससी एसटी ओबीसी, समग्र आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर, बीपीएल कार्ड यदि लागू हो तो, विधवा तलाकशुदा प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र। अब बोलोगे कि अनुभव प्रमाण पत्र, मैंने बोला था कि यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र आप लगा भी सकते हो और नहीं भी, ऐसा कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं है कि आपको लगाना ही है। दोस्तों अब अपन बात करते हैं इसके अंदर सावधानियां जो कि आवेदन आपके निरस्त होने से बचाएगी। सबसे पहले तो सिर्फ महिलाएं अभ्यर्थी ही पात्र है, यहाँ ये वैकेंसी किसी जेंट्स के लिए नहीं है, कोई बॉयज यहाँ पे इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएगा। दोस्तों बीपीएल लाभ तभी मिलेगा जब नाम अंतिम तिथि 13 जुलाई से पहले बीपीएल सूची में दर्ज हो। मान के चलना कि आपने बीपीएल कार्ड कल बना लिया या 13 जुलाई के बाद में आप बना रहे हो और वहां पे दिखा रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपके 13 जुलाई से पहले का आपका बीपीएल कार्ड होना जरूरी है। इंटर्नशिप या टीचिंग अनुभव, यदि मान के चलिए कि आप कोई सा अनुभव प्रमाण पत्र लगा रहे हो, तो इंटर्नशिप आपने कहीं से की हो तो वो आपका नहीं होगा मान्य। और दोस्तों न्यायालय में वाद होने पर चयन न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। मान के चलिए कि किसी का उसके अंदर सिलेक्शन हो जाता है और वहां पे आप वाद विवाद करते हो, तो ये नहीं होगा, क्योंकि न्यायालय के द्वारा ही वहां पे अंतिम आपका रहेगा। आपको इसके अंदर जैसे किसी का सिलेक्शन होता है तो आपके पास में 10 दिन का समय होता है, आप वहां पे अपनी आपत्ति लगा सकते हो। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और हमें बताएं कि आप कौन से जिले से फॉर्म भर रहे हो। वीडियो के अंदर कुछ ना समझ आए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।